श्री हरिवंश। आज मेरे कहे चलो मृगनयनी, आज मेरे कहे चलो मृगनयनी, गावत सरस युवती मंडल में, पिए सो मिले भले पिक बैनी, आज मेरे कहे चलो मृगनयनी, परम प्रवीण कोक विद्या में, परम प्रवीण कोक विद्या में, अभिनय निपुण लाग गत लैनी, आज मेरे कहे चलो मृगनयनी, रूप रास सुन नवल किशोरी, पल पल घटत चांदनी रैनी, जैसी हित हरिवंश चली अति आतुर, राधा रमन सुरत सुख दैनी, रहे सिरवस आलिंगन चुंबन, मदन कोटि कुल भई कुचैनी, आज मेरे कहे चलो मृगनयनी। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। हम लोग अपने मन को ले चले वृंदावन में, भाव राज्य में, लीला राज्य में। आपका म्यूट है स्मिता जी। अच्छा एक सेकंड, नहीं म्यूट तो नहीं। अच्छा हाँ, सुनाई दे रहा अभी? हरि बोल। ठीक है, हम लोग चले भाव राज्य में, लीला राज्य में, अपने नवल किशोर नवीन किशोरी के साथ। दोनों 16 साल के। वृंदावन है और वृंदावन में शरद ऋतु है, शरद ऋतु है और वहां पर यमुना जी है। यमुना जी में अच्छी मंद समीर बह रही है और यमुना जी में हंस हंसनी है। वृंदावन में कुंज निकुंज सजे हुए हैं, प्रिया प्रियतम है, साथ में सखियां हैं और हित सखी हैं, और हित सखी अलग अलग भाव में ये पद गा करके हमको सुना रहे हैं और हम उसको अब समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का ये जो पद है, जो जहां हमने शुरू किया है, तो पढ़ करके समझ में आया कि हित सखी गई है राधा रानी के पास और कह रही है आज मेरे सुनो, आज मेरी बात सुन करके हे मृगनयनी, आज मेरे कहे चलो मृगनयनी, हे मृगनयनी तुम मेरी बात सुन करके आज चलो। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर हित सखी गई है मनाने और कहने कि मेरी बात सुनो, तो कौन सी लीला हुई होगी? मान की लीला हुई होगी कि सब लोग थक गए होंगे उनको मना करके और राधा रानी मान नहीं रही है, तो फिर प्रियतम ने कहा होगा अरे तुम जाओ हित सखी, तुम जा करके इनको समझा करके लेके आओ, तुम्हारी बात मानेंगी। तब हित सजनी वहां पर आई है। आज मेरे कहो, मेरे कहे चलो मृगनयनी, मैं तुमसे कहती हूँ हे मृगनयनी, हे राधिका, चलो हमारे साथ चलो। गावत सरस जुवती मंडल में, पिया सो मिले भले पिक बैनी। वहां रास मंडल में चलो, जहां सब लोग हैं, वहां पर वो युवतियों का मंडल है, सारी गोपियां हैं, सारी सखियां हैं, सब आए हैं और रास मंडल में वहां गान बजान हो रहा है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे पिकबैनी, लाल लाल अधरों वाली, हे तुम चल करके उन श्याम सुंदर से मिलो, वहां पर जहां रास मंडल सजी हुई है। परम प्रवीण
कोक विद्या में अभिनय निपुण लाग गति लयनी। कह रही है कि हे राधे मेरी बात सुनो, भले वहां पर सारी युवतियां हैं, भले वहां पर इतनी सारी सखियां हैं, भले गोपियां हैं, और शायद किसी बात का तुम मान करके आ गई हो, क्योंकि ऐसी लीला कई बार हुई है कि राधा रानी गई, रास मंडल सजी थी, और भगवान श्री कृष्ण पहले से ही रास मंडल में हैं, और सारी सखियां उनको घेर करके प्रैक्टिस चल रही है कि अब राधा रानी आएंगी तो उनको हम कैसे वेलकम करेंगे। तो प्रैक्टिस के गीत संगीत चल रहे हैं। अब उस प्रैक्टिस के गीत संगीत में राधा रानी दूर से देख लेती है कि कोई तो गोपी उनके कान के पास आकर के चली गई, उनको छू करके कुछ कह करके चुंबन दे करके निकल गई कुछ कहने के बहाने। कोई उनके साथ हाथ में हाथ मिला करके नृत्य कर रही है, कोई पंचम राग में कोई सुर छेड़ रही है, और भगवान वाह 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 करके उसको और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको उसकी सराहना कर रहे हैं। अब राधा रानी ने दूर से देखा कि अरे मैं तो आई नहीं अभी तक यहाँ पर, और मेरे बिना आए यहाँ तो महफिल जम गई, ये तो सब लोग नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं सब, मेरी तो क्या जरूरत है यहाँ पर, फिर मैं नहीं आने वाली यहाँ पर। मुंह फुला करके चली गई। अब जब वहां से गई तो सब एकदम, जो वहां पर जो रिहर्सल हो रहा था सब रुक गया खट। अरे राधा रानी आई, गुस्से में चली गई। अब माहौल खराब। अब श्री कृष्ण अब समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। सखियां बैठ करके मुंह लटकाई, वो भी थोड़ी सी दुखी हो गई। फिर कही अरे सखी जाओ समझा करके लेके आओ, उनके बिना कैसे हो सकता है, हम तो केवल प्रैक्टिस कर रहे थे उनको, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए। तब वो गई है वहां पर और राधा रानी को कहती है, राधा रानी भले वहां पर युवती मंडल है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब एक आप ही हैं ये पूरे युवतियों में जो परम प्रवीण कोक विद्या में, जो ये जो प्रेम रस की जो वर्षा होने वाली है ना, वो जो प्रेम रस के संगीत और जो प्रेम रस के हाव भाव हैं, इसमें यदि कोई पारंगत है, परम प्रवीण है, तो वो केवल आप ही हैं। ये लोग तो कोई है नहीं, कुछ नहीं है, तो सब कर रहे थे, लेकिन आपके बिना क्या हो सकता है, आप ही तो परम प्रवीण है। अभिनय निपुण लाग गति लयनी, अभिनय में आपकी तुलना में कौन हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। आप ही सबसे निपुण है, आप ही सब में पारंगत है, आप ही परम प्रवीण है। आपके बिना कैसे कैसे रास मंडली सजेगी, भले हजारों युवतियां हो तो क्या हो गया। हे राधा रानी आज मेरे कहे चलो मृगनयनी, हे मृगनयनी मेरे कहने से चलो। रूप राशि सुन नवल किशोरी, पल पल घटत चांदनी रैनी। कहती हे राधा रानी तुम बुरा मान गई कि वहां इतनी सुंदरियां हैं, अरे तुमसे तो कोई सुंदर ही नहीं है। रूप की तो तुम राशि हो, रूप राशि सुन नवल किशोरी, तुम्हारा जो तारुण्य है वो किसी के पास नहीं है। तो हे राधा रानी तुमसे सुंदर कोई नहीं है, तुम सबसे तरुणी हो, यहाँ की नवल किशोरी हो, और अब बातों में मत समय गवाओ। पल पल घटत चांदनी रहनी, रात बीती जा रही है, चांदनी चंद्रमा है वो भी अस्त हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर क्या करेंगे, रात मत बिताओ, चलो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं वहां पर, मेरी बात सुनो, चलो रास मंडली में। जय श्री हित हरि पंच चलिया तुर, राधा रवन सूरत सुख देनी। जब ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सखी ने की तो राधा रानी मान गई, और आतुरता से अब मान करके सखी के हाथ पकड़ी और मान करके वहां चली गई। राधा रवन सूरत सुख देनी, वहां पर राधा रमन भले गोपियों के साथ खड़े खड़े थे, लेकिन भले वो गोपी वल्लभ हैं, लेकिन उनका मन तो केवल राधा रानी में रहता है। तो ऐसे राधा रमन को सुख देने के लिए राधा रानी बड़ी आतुरता से हित सखी के साथ रास मंडली की ओर चली। और क्या किया, रहसी रभस आ लिंगन चुंबन, मदन कोटि कुल भई की कुचैनी। हे कह रही है कि जाकर के फिर भगवान को उन्होंने आलिंगन चुंबन दिया, और ऐसा देने से कोटि कोटि काम को जैसे उन्होंने कुचल दिया हो, इतने इतने वेग के साथ जाकर के वो मिली है। तो ऐसी सुंदर राधा रानी कोयल की वाणी जैसी आज मेरे कहे चलो मृगनयनी,
पियो सो मिले भले पिकनैनी। कोयल की वाणी वाली जो हमारी श्री राधा रानी है, मधुर मधुर बोल करके, आलिंगन चुम्बन दे करके उन्होंने जा करके फिर कोटि कोटि मनमथ समान श्री कृष्ण को फिर उन्होंने उनको आनंद प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट वाला। आज आज देख ब्रज सुंदरी, आज देख ब्रज सुंदरी, मोहन बनी के। अंश अंश बाहु दे किशोर जोर रूप रार, मन तमाल अरुज रही सरस कनक भेल। नवन कुंज भवर गुंज मंज घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुरसों में। मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग, पल पल हरिवंश पिबत नैन चसक झेल। पल पल हरिवंश पिबत नैन चसक झेल। श्री हरिवंश। और अब हित सखी मना उना करके लेके गई हैं, तो मना करके लेके गई तो दोनों मिल रहे हैं युगल हमारे। और ये जो सखियां हैं सब थोड़ी वहां से, जब इनको एकांत का समय चाहिए होता है तो सखियां फूल चुनने के बहाने या किसी किसी बहाने से वहां से निकल जाती हैं और सब आकर के कुंज में निहारती हैं। तो अब दूर से निहार रही हैं सब। तो हित सजनी अब दूसरी सखी से कहती है, सखी देखो तो आज देख व्रज सुंदरी मोहन बनी के लिए। अरे देखो ये सुंदर, ये राधा रानी और मोहन की क्रीड़ा आज कितनी सुंदर बनी है। देखो तो जरा, अंश अंश बाहु दे, एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए हैं। अंश अंश बाहु दे किशोर जोर रूप राशि, मनोतमाल अर्जी रही सरस कनक बेली। कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके ऐसे उलझे हुए एक दूसरे के साथ, लगता है जैसे कोई तमाल का वृक्ष है। श्री कृष्ण तो नीले नीले ना, तो जैसे कोई तमाल का वृक्ष है और उस तमाल के वृक्ष पर कोई बेली लपटी हो, ऐसा ये दोनों एक दूसरे को लपेटे हुए इस समय बैठे हुए हैं। और नव निकुंज भ्रमर गुंज मंज घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुर सौमेली। कह रहे हैं कि ये दोनों जब बातें भी कर रहे हैं तो नव निकुंज में एक ऐसा गुंजार हो रहा है, इतनी सुंदर वहां पर आवाज आ रही है, लोगों के कानों में पड़ रही है, दोनों जन बातें कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे भंवरे इनको इकट्ठे करके खड़े हो गए। तो कोई भंवरों का गुंजार ऐसे वृंदावन में सुनाई दे रहा है। तो दूर से कुंज रंध्रों में ये बैठी हैं और सखियां, और कहनी देखो कैसे गलबैया डाल करके बैठे हैं, जैसे तमाल में कोई बेली लपटी हो, और बीच बीच में हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आवाज ऐसे आ रही है जैसे इस निकुंज में जैसे कोई भंवरे गुंजार कर रहे हो। तो ऐसी तो यहाँ पर आवाज आ रही है। और जब ये गुंजार कर रहे हैं तो ये जो निकुंज है इस समय ये बिल्कुल प्रेम पुंज बन गया है। और कह रहे हैं कि जब ये गुंजार करते हैं भंवरे वहां पर, तो गान करत मोर पिकने अपने सुर सौमेली, वहां पर मोर और कोयल ये सब आ जाते हैं इनको देखने के लिए। और जब ये दोनों गा रहे हैं कुछ, ये दोनों प्रेम की बातें कर रहे हैं, तो इनके साथ साथ तालमेल कर रहे हैं कौन? कोयल और मोर। तो कह रहे हैं गान करत मोर पिकनी अपनी सुर सौमेली, मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग, पल पल हरिवंश पिबत नैन चषक झेली। दूर से सखियां और हरिवंश इतना सुंदर ये दृश्य देख रहे हैं। दोनों प्रियतम प्रिया जी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसी मधुर कलकल ध्वनि वृंदावन में गूंज रही है जैसे भंवरे गुंजार कर रहे हो। और इनकी मधुर ध्वनि में साथ साथ मोर भी, कोयल भी, वो भी ताल में ताल मिलाए हुए हैं, सुरताल एकदम सही बैठा हुआ है। और दूर से सखियां ऐसे देख रही हैं इस दृश्य को। कह रहे हैं अपने नैनों के चषक से, मतलब नैन हमारे कप के जैसे, उस कप में ये दृश्य का रस
ऐसे भर भर के पी रही हैं। तो दर्शन का जो रस है इस समय सखियां और हित सखी अपने नैनों से ले रही हैं। चलो नेक्स्ट वाला। सुन सुन मेरो बचन छबीली राधा, सुन मेरो बचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृष भान गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस भेंटी, जाए बिरंचे उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिनाए, जो रस नेति नेति शुद्ध भाक्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो, तेरो रूप कहित नहीं आवे, तेरो रूप कहित नहीं आवे, जैसे हित हरि वंश कछुक जस गावे, सुन मेरो बचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा। श्री हरिवंश। जय हो। कितना सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर है। तो आहा सुन मेरी वचन छबीली राधा, तो तय पायो रस सिंधु अगाधा। आह कितना सुंदर है। चलिए, दूर से पहले वाले जो जो दृश्य था, पहली वाली जो स्फूर्ति थी, उसमें तो दूर से सखियां और हित सखी राधा रानी को देख रही हैं और श्री कृष्ण को देख रहे हैं, और दोनों ने एक दूसरे को खूब आनंद दिया है। और आनंद देने के बाद जब रात्रि की वेला समाप्त हुई, तब राधा रानी सखी के साथ एकांत में हैं, दोनों शायद अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो उस रास्ते में सखी, हित सखी प्यार से कह रही हैं कि हे राधा रानी, तुम ऐसी छैल छबीली हो, किस मुंह से तुम्हारे यश का मैं वर्णन गाऊं। तुम अभी जाकर के श्री कृष्ण को मिलकर के आई हो। तुम, ये श्याम सुंदर कौन है तुम जानती हो? अरे लेकिन वो तो जो है सो है, तुम क्या हो? जानती हो राधा रानी, हमें क्या लगता है? तुम तो रस सिंधु, तह पायो रस सिंधु अगाधा। हम लोग पढ़ते हैं ना राधा रसुदा निधि में कि राधा रानी क्या है? अरे वात्सल्य की सिंधु, लावण्य की सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, सब प्रेम की सिंधु, हाँ, करुणा की सिंधु। राधा रानी तो सप्त सिंधुवती है। तो यहाँ पर वो वही कह रही हैं, सुन मेरी वचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा। अरे तुम तो, तुम्हारे अंदर रस ही रस भरा है, इतना रस है, अगाध रस है, अगाध रस है। और वो अगाध रस रूप की जो सिंधु है, वो तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस बेटी। तुम वृषभानु गोप की तुम बेटी हो, और मोहन लाल से जाकर के तुम हंस करके मिलकर के आई हो। वो तो रसिक है ही, उनको तो चाहने वाले बहुत हैं,
लेकिन उनको, जिनको चाहने वाली पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड है, वो तुमको चाहते हैं। तो जानती भी हो क्या रस तुम्हें मिला है। तुम एक प्रेम का रस, तुम एक प्रेम की सिंधु, वो एक आनंद के सिंधु। तुम दो सिंधु जब मिलते हो, तय पायो रस सिंधु अगाधा। और मोहनलाल, वो भी कोई ऐसे ऐसे नहीं है, सबको मोह लेने वाले ये मोहनलाल, हे हे लाडली जी, वो तुम्हारे चरणों में आकर के बैठते हैं और तुम मुस्कुराती हो। मोहन लाल रसिक हंस भेटी। ये मोहनलाल, जानती हो लाडली, लाडली जी, जाहि विरंच उमापति नाए, तापे तैवन फूल बिनाए। तो लीला इसके अंदर है ना कि राधा रानी को फूल लेने की इच्छा हुई। फूल भी वो एक ऐसा अनोखा फूल है जो पहाड़ के, कोई एक दूसरे पहाड़ के ऊपर ही खिलेगा, रात्रि के समय ही खिलेगा। अब राधा रानी को खुश करने के लिए भगवान रात के समय में पहाड़ चढ़ करके ऊपर जाकर के वो फूल लेकर के आते हैं, केवल राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, फूल लेकर के आने के बाद भी विलंब हो जाता है। अब फूल लेने गए तो सोचते रास्ते में और भी फूल लेके 4 फूल और ले लूं, हमारी राधा खुशी होगी। अब प्रसन्न, उनको प्रसन्नता के लिए फूल लेकर के आए, बुके लेके आए ऐसे, और राधा रानी मुंह फुला करके बैठे मान करके। उनको बोलो जाने के लिए समय हो गया, अब हम लोग घर जाएंगे। श्याम सुंदर कहते कहाँ घर जाओगे, तुम्हारे लिए फूल लाने गया था, अभी तो आया मैं, राधे बैठो तो। नहीं, अब हमें तुमसे मिलना ही नहीं। तुम फूल लेने गए थे कि फूल चुनने के बहाने कहीं और गए थे? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम तो हो ही रसिक। अब भगवान बोल रहे अरे नहीं, मैं फूल लाने ही गया था राधे, तुमने ही तो भेजा था वो पहाड़ पर। अच्छा, पहाड़ पर गए थे फूल लाने, फिर ये निशान क्या है? वक्षस्थल के ऊपर निशान है, कहीं कुछ खरोच है। बस राधा रानी को तो मान हो जाता है तो हो जाता है, और क्रोध में कभी कभी देख रही है तो अपना ही परछाई देख करके मान करे जा रही। श्री कृष्ण कहते अरे राधे, मानो मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए फूल लाने गया था। अब राधा रानी वहां से जाने की कोशिश करती है तो श्री कृष्ण चरण पकड़ के लेट जाते हैं, उनका मुकुट साइड में, बांसुरी साइड में लेटे हैं कि तुम मान जाओ। अब सब सखियां समझा रही हैं राधे, वो तुम्ही को, तुम्हारे लिए ही गए थे, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। मान होने के बाद फिर दोनों की प्रेम की लीला होती है। मान करके फिर जब प्रेम की लीला होने के बाद जब सखी के साथ रिटर्न आ रही है, वापस आ रही है, तो सखी भी बोलती वाह वाह राधे, तुम्हारी क्या राधा, तुम्हारा क्या बात है तुम्हारी राधा। जाहि विरंच उमापति नाए, तापे तैवन फूल बनाए। राधा रानी, तुम्हारा मान, तुम्हारी मान की क्या वर्णन करे। जिस श्री कृष्ण के चरणों में ब्रह्मा जी और उमापति, वो सब अपने नतमस्तक हो जाते हैं श्री कृष्ण के चरणों में। ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे मोहन लाल को तुम बोलती हो जाओ फूल लेकर के आओ, और वो फूल लेकर के तुम्हारे लिए आ रहे हैं। पूरी दुनिया फूल लेकर के श्री कृष्ण के लिए खड़ी है, और श्री कृष्ण तुम्हारे चक्कर में भागे जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर कि तुम प्रसन्न हो जाओ। हे राधा रानी, तुम क्या हो, सुन मेरी वचन छबीली राधा, तै पायो रस सिंधु अगाधा। जो रस नेति नेति श्रुत भाख्यो, ताको तय अधर सुधा रस चाख्यो। अरे जिस श्री कृष्ण के बारे में वेद पुराण नहीं बता पा रहे हैं, शब्द ही नहीं है बताने का, ऐसे श्री कृष्ण के अधरों का सुधा रस तुम ले लेती हो। तो नेति नेति, जितनी श्रुति स्मृति जो भी है, वो भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, वो उस अगाध प्रेम रस सिंधु का वर्णन नहीं कर सकते। उस प्रेम रस सिंधु, उनके अधर का सुधार रस को तुमने चखा है। हे राधे, तुम क्या हो, तै पायो रस सिंधु अगाधा। तेरो रूप कहत नहीं आवे, श्री जय श्री हित हरिवंश, कछुक जस गावे। तो फिर जब ऐसे से कह रही है रात, हित सखी समझ लो रात का समय है, दोनों सखियां बात करते करते जा रही है, और हित सखी ऐसी छेड़े जा रही, क्या हो तुम। तो राधा रानी मुस्कुराने लगी बात सुन सुन करके।
तो जब मुस्कुरा रही हैं तो और चेहरा खिल गया। तो हित सखी कहती हैं, तुम्हारा ये सुंदर चेहरा, क्या कहूं, क्या कहूं मैं इस चेहरे का, इतना सुंदर मुख, आहा, तेरो रूप कहत नहीं आवे, तुम्हारे रूप का मैं कैसे वर्णन करूं। जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। बस हम थोड़ा सा यश गा रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है, लेकिन इतना सुंदर रूप है हे राधा रानी तुम्हारा कि कोई वर्णन हम कर ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट वाला। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुबतिन अंस दिए भुज दंडन, सरद बिमल नभ चंद बिराजे, सरद बिमल नभ चंद बिराजे, मधुरे मधुरे मुरली कल बाजे, अतिराजत घने श्याम तमाला, कंचन बेल बनी ब्रजबाला, बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोट अनंगा, भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुधंग दिखावत नारी, बरसत कुसुम मुदित सुरजोसा, सुनियति दिव दुंदुभि कल घोषा, जैसी हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमन सकल सुख धामा, राधा रमन सकल सुख धामा। श्री हरिओम। कितनी बार हम लोग रासलीला का वर्णन करते हैं, हर उसमें रासलीला ही है, सेम टू सेम ऐसे लगेगा, लेकिन जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद आता है। खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, जुवतिनी अंश दिए भुज मंडन। तो फिर से मन को वहीं पर रास में ले जाना है। तो रास जैसा रास होता है, ये तो कह रहे हैं सेम चीज गई हुई है। शरद विमल नभ चंद विराजे, मधुर मधुर मुरली कल बाजे। कह रहे हैं कि आज रास लीला रची गई है और जो हमारे श्री कृष्ण है वहां पर है और सारी गोपियां भी वहां पर हैं। कैसे आज रासलीला कर रहे हैं? जुवतिनी अंश दिए भुज दंडन, एक दूसरे के हाथ, मतलब हाथ पकड़ के, एक दूसरे की भुजाओं को पकड़ करके ऐसे इस प्रकार से आज रास खेलने वाले हैं। और जब ध्यान करते हैं तो युवतियों के बीच में, सारी युवतियों ने पकड़ के रखा हुआ है और बीच में हमारे रसिक शेखर श्री कृष्ण हैं और सब एक दूसरे की बाहें पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं। ऊपर देखो, यहाँ तो कृष्णचंद्र चमक रहे हैं, नीचे ऊपर देखो तो चांद वो भी नभ में विराज रहा है और शरद ऋतु है इस समय। मधुर मधुर मुरली कल बाजे। तो जब हम ध्यान करेंगे ना तो बिल्कुल वो मुरली भगवान श्री कृष्ण की बज रही है। रात एकदम अकेली है, एकदम सुनसान, लेकिन ये जहाँ रास मंडल हो रही है, जहाँ पर रास मंडल सजाया गया है, उस जगह में खूब रोशनी है। रोशनी एक तो श्री कृष्ण चंद्र के जो श्रीअंग है उनसे निकलती हुई रोशनी, उनकी आभा। दूसरे सारी सखियां गोरी गोरी राधा रानी की जैसे दिखने वाली सभी सज धज के आई हैं और उनके शरीर से एक सुंदर सी किरण निकलती है, तो उसकी रोशनी, और ऊपर से ये जो चंद्रमा खिला है उसकी रोशनी। और शरद ऋतु है तो शरद ऋतु में जो वेदर बिल्कुल स्प्रिंग वाला वेदर है, जो हमारे यहाँ स्प्रिंग में होता है, तो ऐसा वाला जो स्प्रिंग नहीं, ये शरद ऋतु है तो फॉल वाला वेदर है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है, बीच में है, तो ऐसा वाला वेदर। ठीक है, तो उस वेदर में
और यमुना जी है, तो यमुना में भी ऐसे हल्की हल्की सी साउंड आ रही है। साउंड ऐसी होगी यमुना जी की, जो ध्वनि आएगी कि वो इस रास में जो नृत्य होने वाला है उस की जो संगीत है, उसमें जो म्यूजिक है, उससे मैच खाती हुई यमुना जी की जो वेव्स है, उनकी जो आवाज होगी वो बिल्कुल वैसी होगी। ठीक, तो ऐसा भावना करना है और वहां पर रहना है, वहां पर अपने मन को रखना है। हम लोग सब सखियां हैं, मंजरियां हैं, वहां पर हम सब सेवा में नियुक्त हैं। बहुत सुंदर सी रास मंडली सजी है, हम सब सेवा में नियुक्त हैं। कब किसको क्या वहां सेवा करनी पड़े पता नहीं है। गर्मी हो रही होगी तो पंखा झेलना है, थक गए हैं तो पैर दबाना है उनके, और सखियों को पानी देना है, फल देना है, जूस देना है, ऐसे ऐसे अलग अलग सेवाएं, तो हम सब वहां पर सेवा कर रहे हैं। और अब जब रास शुरू होने वाली है तो शुरू होते ही श्री कृष्ण पहले मुरली बजाते हैं। अब जब वो मुरली बजाते हैं तो सबका ध्यान उनकी मुरली पर गया, और जैसे ही ध्यान मुरली पर गया सब जगह शांति। अब सब भगवान की मुरली सुन करके मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। मुरली में से क्या टेर निकलती है, मुरली में से बड़ी मीठी राधा राधा की टेर निकलती है, और वो बजा रहे हैं राधा, अलग अलग धुन में, केवल राधा 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 राधा, यही पूरे वृंदावन में सुनाई दे रहा है। जितने भी वहाँ के खग मृग पक्षी हैं सब आ गए हैं, कमलनियां वहां पर खिली हुई हैं, कमल खिले हुए, ऐसी सुंदर सी आवाज पूरे वृंदावन में इस समय गूंज रही है। ऐसी रास की मंडली वृंदावन में सजी हुई है। अतिराजत घन श्याम तमाला, कुंचन बेली बनी ब्रिज बाला। ऐसी रास मंडली में श्री कृष्ण, ऐसे लगता है हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण खड़े हैं, ऐसे लगता है। और श्री कृष्ण तमाल वृक्ष की जैसे, और गोपियां उनको लिपट करके खड़ी हुई हैं, तो जैसे तमाल वृक्ष पर कोई बेली लटकती हो, ऐसी भावना। तो जितनी गोपियां हैं हर गोपी के साथ एक कृष्ण, ऐसे भगवान का रास विलास आज यहाँ शरद ऋतु में हो रहा है। बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा। भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के बीच में, और नृत्य हो रहा है, आलिंगन हो रहा है, और साथ में खूब मृदंग बज रहे हैं, उनके साथ तालमेल खाते हुए तालियां बज रही हैं। और आप लोग स्मरण करना, जब ये नृत्य होता है तो इनके जो नुपुर हैं, सारी गोपियों के नुपुर वो भी बजते हैं उसी मृदंग के साथ। उनके हाथ के कंकण वो भी बजते हैं उनके उनके मृदंग के साथ, और जो कटी किंकणी पहनी है वो भी बजती हैं। तो ये सब एक साथ तालमेल करते हुए, ऐसा यहाँ पर समय पर हर जगह जो है ध्वनि सुनाई दे रही है। पाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा। ऐसे गान हो रही है, ऐसे गायन हो रही है इतनी सुंदर सुरीली आवाज में कि कोटि कोटि मदन को भी जो मथ दे, ऐसी इस समय पर यहाँ पर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुदंग दिखावत नारी। और जब ध्यान जाता है गोपियों के ऊपर तो खूब गोपियां जो हैं सारी की सारी बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। नाना आभूषण उन्होंने डाला हुआ है। हर गोपी को देखो तो अलग अलग रंग की साड़ी पहनी हुई है, अलग अलग रंग के लहंगे हैं, उनके सर पर चुनरी है, कंचुकी है, हाथ में सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं, पैर में पायल है, नूपुर है, और बिछिया है, फिर कटी प्रदेश में किंकणी है, फिर गले में माला है, मुक्ता की माला है, और फिर बाजूबंद है, और फिर उन्होंने माथे पर टीका लगाया हुआ है, कान में उनके कानों में सुंदर सुंदर बालियां हैं, नाक में नथनियां हैं, बेसर है, और ऐसी सुंदर सुंदर सारी गोपियां बिल्कुल सजी हुई वहां पर नृत्य कर रही हैं। भूषण बहुत बहुत विविध रंग सारी, अंग सुदंग दिखावत नारी। वर्षत कुसुम मुदित सुरजोषा,
सुनियत देवी दुंदुभि कल घोषा। और जब ये नृत्य हुआ, ये शरद ऋतु का जब ये नृत्य होता है, रास रास जब ऐसी सजती है, तो सारे देवता ऊपर आ गए और वहां से सारे देवतागण और उनकी पत्नियां सब आ गई आसमान में, मतलब अपने लोकों से, और वहां से खूब फूल बरसाने लगे। और फूल तो बरसा ही रहे थे, फिर वहां से भी आवाज आने लगी दुदुम्बी की। देवता लोग भी वहां से अपने वाद्य बजाने लगे, दुदुम्बी इत्यादि की आवाज वहां से आने लगी। जय श्री हित हरि पंच मगन मन श्यामा, राधा रवन सकल सुख दामा। हित हरिवंश जी कहते हैं ये दृश्य देख करके, मतलब नीचे नृत्य हो रहा है, ऊपर से देवता दुदुम्बी बजा रहे हैं, देवताओं की पत्नियां फूल फेंक रहे हैं, ऐसा ये दृश्य। कह रहे हैं ये तो दृश्य अपने आप में सुंदर है, लेकिन जब ध्यान राधा रमण पर जाता है, आ हा, राधा रमण तो सकल सुख धाम, सारे सुख का धाम तो केवल राधा रमण है। ऐसे राधा रमण की जय हो, जय हो। नेक्स्ट। मोहन लाल के रस माती, बधु गुपति गोवती कति मोसो, प्रथम ने सकुचाती, देख संभार पीत पट ऊपर, कहाँ चून रीराती, टूटी लर लटकत मोतिन की, नख बिद अंकित छाती, अदर बिंब खंडित मसि मंडित, गंड चलती अरुझाती, अरुण नैन घूमत आलस जुत, कुसुम गलित लट पाती, आजु रहिस मोहन सब लूटी, विविध आपनी थाती, जैसी हित हरिवंश बचन सुन भामिनी, भवन चली मुस्काती, भवन चली मुस्काती। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, जय हो, जय हो। फिर से रास रची, रास जब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो आप लोगों को पता है फिर दोनों को अपने अपने घर जाना पड़ता है। तो जब जाने के बाद फिर सखी को जब एकांत मिलता है, तो सखी तो राधा रानी को खूब छेड़ती है, कल भी छेड़ा था, आज भी सखी ने छेड़ना शुरू किया। कह रही है सखी, मोहन लाल के रस माती, मोहन लाल के रस माती। कह रही है वधु गोपति गोवती कत मौसो, प्रथम नेह सकुचाती। कह रही है राधा रानी खोई खोई है, हमेशा खोई रहती ना, जब रात के बाद आती है तो सखी आकर के पूछती है क्या है, क्या हो रहा है राधा रानी, कहाँ खोई हो? हाँ, लाल जी के रस में खोई हो क्या? लाल जी की याद आ रही है क्या? अब राधा रानी कुछ बताती नहीं, चुप बैठी है, बोलती नहीं। तो कह रही है क्या छुपा रही हो, क्यों मुझसे नहीं बता रही हो, बताओ तो। अच्छा, ये प्रथम ने है, इसीलिए इतनी संकोच हो रही है क्या हमसे बताने में? अब देखो राधा रानी और श्री कृष्ण का नेह, स्नेह, प्रेम, मैंने आप लोगों से कहा, हम जानते हैं जब वो मिलते हैं तब वो प्रथम ही होता है, जितनी बार मिलते हैं वो प्रथम है। उनका स्नेह जो है वो कभी रिपीट होता ही नहीं है, जब जब मिलते हैं उतनी बार उनका प्रेम है, जब जब बिछड़ते हैं उतनी बार और प्रेम बढ़ जाता है, फिर मिलते हैं फिर प्रेम बढ़ जाता है, फिर बिछड़ते हैं फिर प्रेम बढ़ जाता है। मैंने, मतलब ये कहने के लिए ह्यूमंस में दिखाई नहीं देता, बट कभी आपने जानवरों में देखा होगा, खास करके कुत्ते में ऐसा होता है, कुत्ता अपने ओनर को, ओनर गया कहीं, 5 मिनट के बाद ओनर घर में आएगा, वो कुत्ता आके फिर उसको इतना प्यार देगा कि जैसे अब भी देखा है, अब भी देखा है।
फिर अगर ओनर कहीं चला गया, मालिक कहीं फिर चला गया, फिर आधे घंटे के बाद आएगा, वो कुत्ता फिर जाकर के मिलता है, उतना जैसे अभी मिला, इतना प्यार देगा। कुत्ता जब भी अपने मालिक को देखता है, जब भी, एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द नाइट, कुत्ता उतना ही प्यार देता है, मतलब जैसे अभी देखा हो, अभी। और अगर जैसे कुत्ते का और मालिक का थोड़ा सा ऐसे विरह हो जाए ना, कुत्ता एकदम दुखी हो जाएगा, रोएगा, ऐसे जोर जोर से आवाज लगा कहाँ है, इंतजार करके ऐसे टकटकी लगा के बैठा रहता है जब तक वो मालिक घर में नहीं आता तब तक। तो कुत्तों में तो, ये तो जानवर है, जानवर ऐसा प्यार डिस्प्ले करते हैं। ह्यूमंस, हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर होता है लेकिन हम ऐसा डिस्प्ले नहीं कर पाते। लेकिन ये जो प्रेम का जो अंश है, मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि समझने के लिए कि ऐसा प्रेम होता है, ऐसा प्रेम होता है। तो यहाँ पर तो प्रेम के तो ये तो मूर्तिमान प्रेम है, तो इनका प्रेम कैसा होगा? हर बार जब ये मिलते हैं तो नित्य नवीन प्रेम है, हर बार जब ये मिलते हैं तो नया प्रेम, प्रथम प्रेम। तो कह रही है, वधु गोपति गुवती कत्समोसो प्रथम नेह सकुचाती। क्यों मुझसे छुपा रही हो? तुम्हारा प्रथम नेह है इसलिए। अब राधा ने शर्माई जा रही। तो सखी बोलती है, क्या फायदा है शर्मा के, हमको तो सब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? देख समार पीत पट ऊपर कहाँ चुनरी राती। कह रहे अरे अपनी जो तुमने ये पहना हुआ है, क्या पहन लिया है? पीला कपड़ा। पीला कौन पहनता है? पीला तो कहने का अर्थ है तुम ये पीताम्बरी पहन करके आ गई हो, तुम्हें पता ही नहीं है। और पीताम्बरी पहन लिया, और चुनरी तो संभालो अपनी, चुनरी तुमसे संभली नहीं जा रही है। टूटी कर लटकत मोतिन की नख विधु अंकित छाती। कह रहे हैं, फिर देखती है ध्यान से। अब राधा ने अपना पीत पट संभारे कि अपना चुन्नी संभारे, जब तक वो संभारे तब तक ये और छेड़े जा रही है। इनको तो मजा आता है सखियों को, छेड़े जाती, छेड़ के बोलती है, अच्छा संभाल लो चुन्नी संभालो। लेकिन अरे ये क्या हो गया? मोती की माला। अब राधा ने मोती की माला कह रही है, टूटी लड़ लटकती। अरे मोती की माला की लड़ है ना, लड़ी वो टूटी हुई दिखाई दे रही, तुम्हें नहीं दिख रही क्या? लटक रही है एक लड़ी। और अब जैसे राधा ने वो संभालने जाती है अपनी मोती की माला, तो छाती पर नाखून के निशान दिखाई दे जाते हैं। तो और छेड़ना है, नख विधु अंकित छाती। अब राधा रानी बोल रही, मैं चुन्नी संभालू कि अपने पीत वस्त्र संभालू कि मैं ये मोती की माला संभालू कि मैं अपने नख विधु अंकित छाती इसको छुपाऊं। शर्मा रही है। तो सखी और छेड़ जा रही, अधर विबखंडित मशी मंडित गंड। कह रही है, होठों को देखो तो जरा, है ये होठों पे क्या हो गया? ये किसने काट लिया? ये होठ ऐसे खंडित क्यों लग रहे तुम्हारे? अच्छा, अब राधा ने अब होठ कैसे छुपाए? फिर कपोलों के, अरे ये काजल काजल फैल गया तुम्हारे आंखों पर राधा, ये क्या हो गया? मशी मंडित गंड चली और रुझाती। अब राधा ने सोची मैं यहाँ से चलूं, ये तो सखियां पीछा छोड़ेंगी नहीं, पता नहीं क्या क्या पूछती रहेंगी। शर्मा के राधा ने चलने की कोशिश कर रही है, उनसे चला भी नहीं जा रहा। आपको तो पता है अलसी अलसी आके चलती है। तो कह रहे, गंड चलत अरुझाती। तो राधा सखी कहती, समझ जा, कोई बात नहीं, जल्दी चलने की जरूरत नहीं है, इतना उरज उरज के चल रही हो, गिर जाओगी मत, चलो चलो, हमको पता है क्या हुआ है, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो। अरुण नैन घूमत आलस जुत। कहती है, अब राधानी के समझ में नहीं आ रहा, शर्मा रही है, यहाँ वहां देख रही है, कैसे इनसे मैं पीछा छुड़ाऊं सखियों से, ये पता नहीं क्या क्या पूछेंगी मुझसे। तो आंखें घुमा रही यहाँ वहां कि कहीं छुपने की जगह मिल जाए। तो सखी और छेड़ती है, किससे आंखें छुपा रही हो? ये आंखें जो है ना, ये भी लाल लाल दिखाई दे रही हैं। अरुण नैन, क्यों लाल लाल दिखाई दे रही है? रात भर तो तुम सोई नहीं हो लग रहा है मुझे, हैं? रात ऐसी बीत गई ना। अरुण नैन घूमत आलस जुत, ये घूम रहे हैं और इतने आलसियाई हैं नैन तुम्हारे कि तुमको देखते देखते जैसे झपकी आ रही है। तो हे राधा रानी, हमें पता है क्या हुआ है, तुम इतना क्यों संकोच कर रही हो? समझते हैं ये प्रथम ने है, इसीलिए इतनी संकोच कर रही हो। लेकिन अरुण नैन घूमत आलस जुत कुसुम गलित लटपाती।
अब राधा रानी सोच रही मैं चलूं यहाँ से, अपना चुन्नी उन्नी संभाल करके चल रही है। फिर ये कहती है हाँ कोई बात नहीं, चलो चलो। कुसुम गलित लत पाटी, लेकिन वो गले की जो माला है ना, जो सूख गई है, गलित हो गई है, उसको निकाल दो राधा रानी बस। कुसुम गलित लट पाती। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा राधा रानी को करूं क्या। तो ये हंस के कहती है आज रहसी मोहन सब लूटी, विविध आपुनी थाती। कहते मुझे समझ गया है। हित सखी कहती है आज रहसी मोहन सब लूटी, लगता है मोहन ने आज सारे तुम्हारे धरोहर, जो जो तुम्हारे पास धरोहर है, लगता है तुम आज मोहन, रसिक मोहन के पास लुटा करके आई हो। कोई बात नहीं है। जय जय श्री हित हरिवंश, वचन सुनी भामिनी, भवन चली मुस्काती। हित सखी ने कहा तुम्हारे रसिक मोहन के पास गई थी, लगता है तुम सब कुछ वहां लुटा करके आई हो, जो तुम्हारे पास धरोहर था, प्रेम का जो धरोहर, तुम्हारे रूप राशि का जो धरोहर, और अंग के जो आभूषण का जो धरोहर, वो सब तुम लुटा करके आई हो। कोई बात नहीं राधा रानी, ये प्रथम स्नेह है, इसीलिए तुम संकोच कर रही हो। हम सब समझते हैं, हम समझ सकते हैं, तुम्हें देख करके ही पता चल रहा है तुम मोहन लाल के रस से में ही डूबी हो। हमें सब पता चल रहा है, सब पता चल रहा है। जब हित सखी ने ऐसी प्यारी प्यारी बातें करी तो भामिनी श्री राधा मुस्कुरा दी, भवन चली मुस्काती, और मुस्कुराते हुए वो भवन की तरफ चल पड़ी। चलिए यहाँ पर इसके साथ हम एंड करते हैं आज की क्लास। वर्षा अभी ये 76 वाला गाएगी, वो कह करके एंड करेंगे। नागरी निकुंज किस लय दल रचित सैन, नागरी निकुंज किस लय दल रचित सैन, कोक कला कुशल कुंवरी अति उदार री, कोक कला कुशल कुंवरी अति उदार री, सुरत रंग अंग अंग हाव भाव भ्रुकुटि भंग, सुरत रंग अंग अंग हाव भाव भ्रुकुटि अंग, माधुरी तरंग मथत कोटि माररी, माधुरी तरंग मथत कोटि माररी, नागरी निकुंज किस लय दल रचित सैन, कोक कला कुशल, कोक कला कुशल कुंवरी अति उदार री, मुखर नूपुरनी सुभाव किंकनी विचित्र राव, मुखर नूपुरनी सुभाव किंकनी विचित्र राव, विरमि विरमि नाथ वदत वर विहार री, विरमि विरमि नाथ वदत वर विहार री, लाडली किशोर राज हंस हंसनी समाज, लाडली किशोर राज हंस हंसनी समाज, सिंचत हरिवंश नैन सुरस साररी, सिंचत हरिवंश नैन सुरस साररी, नागरी निकुंज किस लय दल रचित सैन, कोक कला कुशल कुंवरी अति उदार री, कोक कला कुशल कुंवरी अति उदार री,
जय श्री हित हरिवंश। जय श्री हित हरिवंश, जय श्री हित हरिवंश। थैंक यू। ठीक है, कल श्री मिलते हैं, हरिवंश। कल नहीं मिलते, मंडे। हरि बोल, हाँ, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे।